आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं पंडित साहित्य कुमार चंचल और शब्दावली दर्पण न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, शब्दावली दर्पण न्यूज की प्रस्तुति चुनावी कहानी कवियों की जुबानी, जिसको आप कह सकते हैं कि जनता बोले ना बोले लेकिन कवियों ने ठाना है और पिछले 1.5 महीने से ये कवि बोलते आ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि हम तो जरूर बोलेंगे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है हम तो जरूर बोलेंगे। आज इस कार्यक्रम में मैं परिचय कराता हूं ऐसे 4 कवियों का, ऐसी 4 साहित्य विभूतियों का। सबसे पहले बढ़ता हूं मैं आनंद नारायण जी। आनंद नारायण जी के बारे में कहूं तो कहना थोड़ा मुझे लगता है कि कवि होगा, मैं कम कहूंगा लेकिन बहुत ज्यादा है। कहने से भी ज्यादा एक रचनाकार के साथ साथ आप एक कलाकार हैं। तो लेकिन यहाँ रचनाकार के हैसियत से आप बैठे हैं और जनवादी कवि हैं आप। खासतौर से बात यह है कि जनवादी कवियों का आज की तारीख में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत चंद लोग हैं जो जनता की पीड़ा को लिखते हैं और समाज हित में लिखते हैं, लेकिन आप वाकई अब कसौटी पे खड़े उतरते हैं। इसलिए आज हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो आप हैं गाजियाबाद से और दिल्ली से भी हैं। आप दोनों जगह आप कह सकते हैं कि एनसीआर से हैं। आपने गाजियाबाद दिल्ली दोनों पर कब्जा किया हुआ है। तो बहुत बहुत आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आनंद नारायण जी। आप बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे चित्रकार हैं। आपकी एग्जीबिशंस में मैंने काफी देखा है आपको। कई बार बुलाते हैं, कई बार मैं जा भी पाता हूं, नहीं भी, लेकिन आप एक अलग ही कुछ एक प्रतिभा है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत। थैंक यू। दूसरे मेरे साथ लाइन पे बैठी हैं ईशा भारद्वाज जी। ईशा भारद्वाज जी फिलहाल साहिबाबाद में निवास करती हैं और प्रधानाचार्य हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं और बरसाना की रहने वाली हैं। बरसाना, जी हाँ, राधे राधे। राधे राधे। ऐसी नगरी से हैं, ब्रजभूमि से हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे बाएं बैठी हैं गार्गी कौशिक। गार्गी कौशिक जी, जन्म स्थान तो इनका पलखवा है और वैसे गाजियाबाद में निवास करती हैं और अक्सर आप इनको मंचों पर देखते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही मीठी आवाज में आप कहते हैं कि मां सरस्वती की आप पर दोहरी कृपा है। बहुत अच्छा लेखन करती हैं और आज हमारे श्रोता और दर्शक सुनेंगे कि आप क्या बोलेंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका। वैसे मुख्य विधा बताते हैं कि सबकी ज्यादातर जो महिलाओं की होती है श्रृंगार होती है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आज विषय वस्तु हमारी दूसरी है और आप जो आज बोलेंगे वो चुनावी माहौल पर बोलेंगे, सियासत के ऊपर बोलेंगे, नेताओं पर बोलेंगे। आगे बढ़ता हूं, जमशेद माहिर जी बहुत अच्छे गजब के शायर हैं, बहुत मंचों पर धूम मचाए हुए हैं और आज हमारी पकड़ में आ गए। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। आप हापुड़ से हैं। हापुड़, यह भी एक ऐतिहासिक जिला है, अब जिला बन गया है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही उम्दा शायर हैं आप। चलिए अब बढ़ता हूं मैं वापस आनंद नारायण जी की तरफ। आनंद नारायण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सियासत पर आप क्या बोलेंगे। सर्वप्रथम शब्दावली दर्पण न्यूज चैनल को हमारी ढेरों शुभकामनाएं और इस चैनल के एडिटर इन चीफ पंडित साहित्य चंचल जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। चुनावी कहानी कवियों की जुबानी जैसा कि विषय है और विषय तात्कालिक है, बिल्कुल जैसे उत्सव मनाया जा रहा है चुनाव का, तो उसमें एक चंचल जी ने आकर्षक टैग लाइन दी है, नीर क्षीर विवेकी वाणी, दूध का दूध पानी का पानी। क्या बात है। इसी दिशा चैनल की दिशा तय कर दी है एक तरह से चंचल जी ने।
इसी तेवर की 2 लाइनें सुनिएगा कि लोलुपता सरकारों वाली क्या दर्द किसी का खाक लिखेगा। लोलुपता सरकारों वाली क्या दर्द किसी का खाक लिखेगा, और देश के शातिर जय चंदों पर हम जैसा बेबाक लिखेगा। देश के शातिर जय चंदों पर हम जैसा बेबाक लिखेगा। अब जैसा कि चुनावी माहौल पे ही हमें बोलना है जी, और चंद लाइनें देखिएगा। स्वागत है कि भ्रष्ट रोग से क्रोधित जनता खून देश का खौल रहा। भ्रष्ट रोग से क्रोधित जनता खून देश का खौल रहा, और शातिर द्रोही विद्रोही खूब जोर जोर से बोल रहा है। बहुत अच्छा। और मैं जहां तक ले जाना चाहता हूं, आप उस नेता को स्मरण आ जाएगा अभी आपको पूरा बंद सुनते सुनते। बिल्कुल, हम आपके साथ चलिए जहाँ भ्रष्ट रोग से क्रोधित जनता खून देश का खौल रहा, शातिर द्रोही विद्रोही खूब जोर जोर से बोल रहा, और भगत सिंह के बगल में देखो फोटो अपनी लगा रहे। भगत सिंह के बगल में देखो फोटो अपनी लगा रहे, और जेलों में अपराधी नेता खुद को गांधी बता रहे। क्या बात है, क्या बात है। जेलों में अपराधी नेता खुद को गांधी बता रहे, और चोर मचाए शोर सुना था किस्से और कहानी में, झूठ फरेब की आंधी से अब आग लगेगी पानी में। झूठ फरेब की आंधी से अब आग लगेगी पानी में, जनता की सेवा है सत्ता या सत्ता मजबूरी है। जनता की सेवा है सत्ता या सत्ता मजबूरी है, मानुष के पागलपन पर ये कविता भी अधूरी है। मानुष के पागलपन पर, तो इस तरह का जो चुनावी माहौल है उसमें पागलपन दिखिएगा। मैं और 1-2 बंद इसके पढ़ता हूँ, लंबी रचना है जी, स्वागत। लेकिन 1-2 बंद ही पढ़ूंगा इसका। नेताओं की भ्रष्ट नीति से ये देश क्रोध से लाल हुआ। नेताओं की भ्रष्ट नीति से ये देश क्रोध से लाल हुआ, और गुणा भाग की ओट नीति से देश और बदहाल हुआ। गुणा भाग की ओट नीति से देश और बदहाल हुआ, लगता इनकी भ्रष्ट सोच भी राजनीति का हिस्सा है। लगता इनकी भ्रष्ट सोच भी राजनीति का हिस्सा है, दुराग्रह है इसीलिए तो पूरे देश में गुस्सा है। दुराग्रह है इसीलिए तो पूरे देश में गुस्सा है। आगे सुनिएगा कि नई सोच दृढ़ संकल्पों से छानबीन अब जारी है। नई सोच दृढ़ संकल्पों से छानबीन अब जारी है, हड़कंप मचा है सोच रहे अब अगली किसकी बारी है। हड़कंप मचा है सोच रहे सब अपनी अगली किसकी बारी है। मैं कहता हूँ, मैं पूछता हूँ बल्कि कि दागी के महिमा मंडन की जाने क्या मजबूरी है। दागी के महिमा मंडन की जाने क्या मजबूरी है, मानुष के पागलपन पर ये कविता अभी अधूरी है। अगला बंद सुनिएगा कि लोकतंत्र को ढाल रहे सब अपने अपने सांचे में। आजकल देख रहे होंगे कि लोकतंत्र और संविधान झूठ फरेब इतना चल रहा है कि जो सभ्य जनता है, जो सही न्याय करना चाहती है, वो भ्रमित हो रही है, उसको भरमाया जा रहा है। सुनिएगा कि लोकतंत्र को ढाल रहे सब अपने अपने सांचे में, बेसुध जनता भोली है, बेसुध जनता भोली है, सब आ जाती है झांसे। बेसुध जनता भोली है, सब आ जाती है झांसे में, और राजनीति में मुफ्त चल रहा बहुत बड़ा गड़बड़ झाला। आप देख रहे हैं राजनीति कैसी है। राजनीति में मुफ्त चल रहा बहुत बड़ा गड़बड़ झाला, और मुफ्त निकम्मा बना रहा पर कोई नहीं कहने वाला। मुफ्त निकम्मा बना रहा पर कोई नहीं कहने वाला। अगली लाइन मुझे बहुत प्रिय है कि भीड़ बढ़ाकर औरों पर सब जिम्मेदारी डाल रहे। भीड़ बढ़ाकर औरों पर सब जिम्मेदारी डाल रहे, आबादी के वजन बराबर हिस्सेदारी मांग रहे। आबादी के वजन बराबर हिस्सेदारी मांग रहे, अब गिनती में गड़बड़ झाले की जाने क्या मजबूरी है। नंगा घूम रहा है पागल, उसकी अपनी मजबूरी है।
मानुष के पागलपन पर ये कविता भी है। ये अधूरी है। अच्छा है, अच्छा है। बिल्कुल सही। तो ये लंबी कविता है, मैं इसको यही विराम देता हूँ। मैं दूसरी एक छोटी सी रचना और सुनाना चाहता हूँ कि आज वर्तमान पे जो राजनीति है, थोड़ा हंसी क्या भी हो जाए, थोड़ा फ्लेवर मूवी जी, स्वागत, कि स्वागत। आ गया त्योहार फिर से, आ गया त्योहार फिर से, बंदरों में खीर बांटी जाएगी। क्या बात है, अरे क्या वाह, बात वाह, है, वाह, अच्छा है। वाह, आ गया त्योहार फिर से, बंदरों में खीर बांटी जाएगी। अच्छा है। कई दिनों तक उपवास रखना, कई दिनों तक उपवास रखना, अपना कटोरा साथ रखना, खीर बांटी जाएगी। आ गया त्योहार फिर से, आ गया त्योहार फिर से, धर्म की दीवार बनकर। ओह, आ गया त्योहार फिर से, धर्म की दीवार बनकर। इंसान से इंसान की फिर जाति बांटी जाएगी। जाति बांटी जाएगी। अच्छा है। इंसान से इंसान की फिर जाति बांटी जाएगी। अब गठजोड़ फिर से आज होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है। गठजोड़ फिर से आज होगा, हारे हुए पर ताज होगा। गठजोड़ फिर से आज होगा, हारे हुए पर ताज होगा। फिर तुम्हारा कटोरा छीन कर सौगात बांटी जाएगी। हाय, 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 तुम्हारा कटोरा छीन कर गहरी है, सौगात गहरी बांटी जाएगी। गहरी बात है, गहरी बात है। आ गया त्योहार फिर से, बंदरों में खीर बांटी जाएगी। इस रचना का अंतिम बंद सुनिएगा। स्वागत, कि सरकार के चक्कर में फिर से भेड़िए मैदान में हैं। वाह, सरकार के चक्कर में फिर से भेड़िए मैदान में हैं। लग रहा सबको खबर है, खीर बांटी जाएगी। खीर बांटी जाएगी। लग रहा सबको खबर है, खीर बांटी जाएगी। बहुत बहुत मैं चूंकि वर्तमान को लिखता हूँ, मैंने महसूस किया है जब सच हम बात करते हैं तो कहने को मन करता है, जो मेरा अनुभव कहता है कि मकड़ जाल का सच सुनने से संयम क्यों खोते हैं लोग। मकड़ जाल का सच सुनने से संयम क्यों खोते हैं लोग। कहाँ पता था हम जैसों को कैसे कैसे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ पता था हम जैसों को कैसे कैसे होते हैं। दो बंद एक जो मेरे मर्जी के हैं, इसी वर्तमान राजनीति पे नेताओं पे ही सुना देता हूँ कि ऊंच नीच परवस्ता का। देखिए, समाज को मैं लिखता हूँ और देश के लिए लिखता हूँ, बिल्कुल, मैं व्यक्ति विशेष को बिल्कुल नहीं टच करता। अच्छी बात है। ऊंच नीच परवस्ता कब तक, और चूंकि कहा जा रहा है संविधान बदल देंगे, उसका उत्तर देखिएगा कि ऊंच नीच परवस्ता कब तक कहाँ लिखा है किस विधान में। ऊंच नीच परवस्ता कब तक कहाँ लिखा है किस विधान में। अपने अपने अलग नियम हो नहीं लिखा है संविधान में। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपने अपने अलग नियम हो नहीं लिखा है संविधान में। तब मैं कहता हूँ कि मैं आज समर्थन कर देता हूँ पूरी जिम्मेदारी से। मैं आज समर्थन कर देता हूँ पूरी जिम्मेदारी से। और देश प्रेम से देश चलेगा सबके साझेदारी से। वाह, वाह, वाह। देश प्रेम से देश चलेगा सबके साझेदारी से। और सत्य अधूरा कहा जा रहा पूरे को आधा कहकर। क्या बात है, क्या बात है, दोबारा पढ़िएगा। सत्य अधूरा कहा जा रहा पूरे को आधा कहकर। आबादी बढ़ रही जोर से बहुत बड़ी बाधा बन गई। वाह, वाह, वाह। ये यथार्थ है, सच्चाई है, we can't ignore। कि सत्य अधूरा कहा जा रहा पूरे को आधा कहकर। आबादी बढ़ रही जोर से बहुत बड़ी बाधा बनकर। और इस पर कानून जरूरी चाहे आंधी अंधड़ तूफान चले। इस पर कानून जरूरी चाहे आंधी अंधड़ तूफान चले। और राष्ट्र धर्म है एक देश में एक नियम कानून चले। राष्ट्र धर्म है एक देश में एक नियम कानून चले। और धर्म धर्म के अलग नियम हो कहाँ लिखा है किस विधान में। क्या बात है, क्या बात है। धर्म धर्म के अलग नियम हो कहाँ लिखा है किस विधान में। अपने अपने अलग नियम हो नहीं लिखा है संविधान में। नहीं लिखा है सर, नहीं लिखा है संविधान में। बहुत बहुत अच्छी। एक बहुत अच्छी रचना है, उसका एक छोटा सा बंद। अंतर कौन खड़ा करता है। कई बार हम आप जो बात करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसका अर्थ का अनर्थ निकाला जाता है। जी, उस पे सुनिएगा। और जो सच बात है उसको दूर कर दिया जाता है। उससे वैमनस्य फैल रहा है और कुछ नहीं। सही कहा, स्वागत। तो देखिएगा कि कम सुनते हैं, ये अंतिम बंद है हमारी काव्य गोष्ठी पाठ का, कि कम सुनते हैं जानबूझकर। जो कम सुनते हैं जानबूझकर उनके भी कान खड़े होंगे। जो कम सुनते हैं जानबूझकर उनके भी कान खड़े होंगे। और जहाँ यक्ष प्रश्न की चर्चा हो फिर हम भी वहीं खड़े होंगे। जहाँ यक्ष प्रश्न की चर्चा हो फिर हम भी वहीं खड़े होंगे। और एक राष्ट्र के एक नियम को विधिवत लागू हो जाने दो। एक राष्ट्र के एक नियम को विधिवत लागू हो जाने दो।
अब कितने कौन मोहल्ले में है सबकी गिनती हो जाने दो। क्या कितने कौन मोहल्ले में है सबकी गिनती हो जाने दो। भारत माँ की जय कहने में कुछ को कष्ट बड़ा होता है। क्या बात है? भारत माँ की जय कहने में कुछ को कष्ट बड़ा होता है। कर्मकांड की परिभाषा में अंतर कौन खड़ा करता है। सही बात है। कर्मकांड की परिभाषा में अंतर कौन खड़ा करता है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूब आनंद नारायण जी, आपकी कविता में जो आपका नाम आनंद और कविता में परमानंद की प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई, और संविधान की बात कही, जायज बात कही आपने। बहुत ही अच्छा काव्यपाठ, उसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। थैंक यू। अब बढ़ते हैं हम ईशा भारद्वाज जी की तरफ। ईशा जी, सियासत के विषय में, इस विषय वस्तु से संबंधित आप क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम शारदे को नमन और शब्दावली दर्पण न्यूज का बहुत बहुत आभार कि आपने हमें ये मंच प्रदान किया और आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या बोलूँगी। तो देखिए, सर ने जिस तरह से अभी इस चुनावी दौर की जो बातें बताई वो बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, परत दर परत कहते हैं पोल खोल दी है। तो हाँ, और जो ये आज का जो नीर चीर विवेकी स्पष्ट वाणी दूध का दूध पानी का पानी, तो इसमें यही बात मुझे लग रहा है आज रखनी चाहिए कि जो चुनाव में जो माहौल चल रहा है वो आखिर में क्या है। तो मैं भी कुछ सरल शब्दों में, बहुत ज्यादा गहन शब्द नहीं होंगे शायद मेरे, स्वागत, कोशिश करूंगी कि आप सभी तक मेरी भावनाएं पहुंचे। स्वागत है आपका। तो सर्वप्रथम तो मैं नेताजी के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि बड़े दिनों के बाद दिखे हैं नेताजी। क्या बात है? अरे बड़े दिनों के बाद दिखे हैं नेताजी, अरे लेके झोली घर आए हैं नेताजी, लेके झोली घर आए हैं नेताजी। कई प्रलोभन, अरे कई तरह के प्रलोभन के खेल लिए, अरे कई तरह के प्रलोभन के खेल लिए, नए बहाने फिर लाए हैं नेताजी, अरे नए बहाने बड़े दिनों के बाद दिखे हैं नेताजी, अरे हाथ जोड़कर प्यारे बने हैं नेताजी, अरे हाथ जोड़कर प्यारे बने हैं नेताजी, अरे चरणों में भी तो गिर गए हैं नेताजी, अरे चरणों में भी तो गिर गए हैं नेताजी, अरे आंखों में सिक्कों की वो तो चमक भरे, अरे आंखों में सिक्कों की वो तो चमक भरे, हर हाल में देखो जीतने आए नेताजी, हर हाल में वो तो जीतने आए नेताजी, बड़े दिनों के बाद दिखे हैं नेताजी। अब ध्यान दीजिएगा, एक गरीब के घर जब नेता पहुंचता है तो उस गरीब की क्या प्रतिक्रिया होती है और नेताजी क्या करते हैं कि खाली वादों, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कि खाली वादों से भरे हैं नेताजी, अरे खाली घर भरने आए हैं नेताजी, अरे खाली घर भरने आए हैं नेताजी, अरे जैसे ही जीते हैं गायब हो जाए, अरे जैसे ही जीते ये गायब हो जाए, अरे ऐसे अपने घर भर बैठे नेताजी, अरे ऐसे अपने घर भर बैठे नेताजी, अरे बड़े दिनों के बाद दिखे हैं नेताजी, बड़े दिनों के बाद दिखे हैं नेताजी। बहुत बहुत आभार। आगे जो मेरी रचना है वहाँ आपको लेकर चलती हूँ। मुझे जो लगता है जब भी ये चुनाव आता है मुझे बवाल लगता है, तो अपने कुछ ये बवाल शब्द को लेकर के मैंने एक रचना बनाई है जो आप सभी के समक्ष लेकर आ रही हूँ। कि ये लो बवाल आ गया, कि ये लो बवाल आ गया, फिर से चुनाव आ गया और सड़कों पर बादे उतरे, नेताओं में चाव आ गया। क्या बात है, क्या देखो बवाल कि राजनीति का साया चला,
साया हमारे ब्रज भाषा में साया शब्द जो शादी ब्याहों का जो समय चलता है ना, ये उसको लेकर है। तो मैंने इस साय को राजनीति में लाई हूँ कि राजनीति का साया चल पड़ा और चर्चा का दौर छा गया, ये लो बवाल आ गया कि नेताओं के झुंड मंडराने लगे, नेताओं के झुंड मंडराने लगे, वोटों की मांग शुरू हुई, हर दरवाजे पर खटखटाने लगे, सपनों के बोल लगने लगे, नेताओं में भी सुर आ गया, देखो बवाल आ गया। झूठे वादों की माला पिरोली गई, पूरी तैयारी के साथ आते हैं नेताजी कि झूठे वादों की माला पिरोली गई, गले की घंटी भी बजने लगी। नेताओं के लिए जो गरीब होते हैं वो गले की घंटी होते हैं, क्योंकि वो अपनी शिकायतें ले लेके नेताओं के सामने आते हैं कि झूठे वादों की माला पिरोली गई, गले की घंटी बजने लगी, जनता को बरगलाने के लिए वादों का ढोल बजाया गया, देखो बवाल आ गया। पोस्टर बैनर रैलियों का शोर, पोस्टर बैनर रैलियों का शोर, सच्चाई का खोखला सा खोल, खोल मतलब आप लोग समझ सकते हैं मैं किस खोल की बात कर रही हूँ कि पोस्टर बैनर रैलियों का शोर, सच्चाई का खोखला सा खोल, जिनको दूरी पसंद थी गरीबों से, वो गरीब के घर पे भी खाना खा गया, ये लो बवाल आ गया। क्या बात है, ये लो बवाल आ गया कि चला गांव शहरों का उत्सव का दौर, चला गांव शहरों में उत्सव का दौर, भ्रम से भरा छल कपट का शोर, शांत रोजमर्रा की सारणी में, सारणी मतलब हम जो अपने पूरा दिनचर्या जिस तरह से बनाते हैं, तो वो सारणी कि शांत रोजमर्रा की सारणी में तूफान घनघोर सा छा गया, देखो बवाल आ गया। क्या बात है, क्या बात है। जनता की जो पुरानी टूटी उम्मीद, अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिएगा कि जनता की जो पुरानी टूटी उम्मीद जो थी सत्ता की लालच की पीर, अभी तक तो भरी ही नहीं थी वो पीर, आधी कच्ची खपच्ची चढ़ा गया, देखो बवाल आ गया। सच और झूठ का ये खेल का मेल, ढिंढोरों के साथ रैलियों की रेल, कि सच और झूठ का ये खेल का मेल, ढिंढोरों के साथ रैलियों का खेल, पर्चों टोपियों बैनरों के साथ ये सपनों का मौसम बना गया, क्या बात है। ये लो बवाल आ गया, ये लो बवाल आ गया। जनता की सुध लेने का वादा फिर से नया छा गया, ये लो बवाल आ गया, ये लो बवाल आ गया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खूब ईशा जी, धन्यवाद। ये लो बवाल आ गया। और गार्गी जी, अब आपसे भी आपकी कविता के लिए मेरी तरफ से सवाल आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गार्गी जी, गार्गी कौशिक जी, इस सियासत पर क्या लेकर आई हैं और क्या आपको सुनाने वाली हैं, सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। राजनीति की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शब्दावली दर्पण न्यूज़ के इस स्टूडियो में हम यहाँ उपस्थित हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं साहित्य चंचल सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और एक इतना नेक काम जो सर कर रहे हैं चुनाव के ऊपर, जो ये विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं सर, बेहद ही सराहनीय कार्य है ये, जो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी 4 पंक्तियाँ सर्वप्रथम सबसे पहले अपने परिचय में पढ़ती हूँ कि मुकाम अपना बनाना चाहती हूँ, मुकाम अपना बनाना चाहती हूँ, गगन के पार जाना चाहती हूँ। क्या बात है। अच्छा। और इसी मिट्टी की खुशबू है लहू में, इसी मिट्टी की खुशबू है लहू में, मैं इसके काम आना चाहती हूँ, मैं इसके काम आना चाहती हूँ। और मुझे लगता है देशभक्ति के लिए और देश के लिए सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य है वो यही है कि हम अपना मतदान जरूर दें। जी बिल्कुल, बहुत सही बात। उसी चुनाव के ऊपर यहाँ ये विशेष कार्यक्रम है, तो मैं अपनी 4 पंक्तियों से बात कहती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ कि मेला जो लगा हुआ है ये लोकतंत्र का पर्व है, ये मेला ही है, बिल्कुल। ये लोकतंत्र का जो पर्व है, इसके ऊपर मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
आया चुनाव हर तरफ ये शोर मचा है, आया चुनाव हर तरफ ये शोर मचा है, नेताजी का भी देखो कैसा रूप सजा है, क्या बात है? नेताजी का भी देखो कैसा रूप सजा है, छुट भाइयों के भी आज अच्छे दिन हैं आ गए। क्या बात है? ये जो छोटे छोटे नेता होते हैं, छुट भाइयों के भी आज अच्छे दिन हैं आ गए, जो कल था गंगू तेली राजा भोज बना है, क्या बात वाह, है? वाह, 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 गंगू वाह। तेली बात है? राजा भोज बना है। वाह, अच्छा है। शुक्रिया। और देखिएगा कि नेताजी कह रहे हैं तरक्की दिलाएंगे। क्या कह रहे हैं नेताजी? कि नेताजी कह रहे हैं तरक्की दिलाएंगे, जितनी भी समस्याएं हैं जड़ से मिटाएंगे, जितनी भी समस्याएं हैं जड़ से मिटाएंगे, वादों को निभाने की जब भी आएगी बारी, वादों को निभाने की जब भी आएगी बारी, चूहों की तरह फिर बिलों में भाग जाएंगे, सत्य कहा। आया चुनाव हर तरफ ये शोर मचा है। देखिएगा, जी, अच्छा है। अभी तक सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही चुनाव के लिए। मेरी भी एक आत्मकथन कविता है, मैं समझ रखती हूँ आपके अपने विचार। हार्दिक स्वागत। कि समाज के ठेकेदारों को है मेरा नमस्कार, समाज के ठेकेदारों को है मेरा नमस्कार, जो करते हैं देश पर धीरे धीरे उपकार। समाज के ठेकेदारों को है मेरा नमस्कार, जो करते हैं देश पर धीरे धीरे उपकार, बन जाते हैं जनता के दिलों के वो स्वामी, बन जाते हैं जनता के दिलों के वो स्वामी, काले कारनामे बनाते इन्हें नामी गिरामी। अच्छा है। और देखिए, भाषण का तो होता है पूरा चिट्ठा, जी, भाषण का तो होता है पूरा चिट्ठा, पर मक्खन लगाने का होता है मकसद इनका। सही कहा। वादों के साथ तो रहता है इनका हाथ, जब वादे करते हैं तो एक अलग ही रुतबा होता है, एक अलग ही उसमें रहते हैं, वो क्या कहेंगे उसको, कि एक भूमिका में रहते हैं कि हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे आपके लिए। तो कहती हूँ कि वादों के साथ तो रहता है इनका हाथ, निभाते वक्त आती है सामने इनकी औकात, बिल्कुल सही बात। निभाते वक्त आती है सामने इनकी औकात, सही। और वोट के नाम पर मांगते हैं भीख, वोट के नाम पर मांगते हैं भीख, और देते हैं जनता को नई नई सीख। समझ नहीं आता इन्हें जनता का हाल, समझ नहीं आता इन्हें जनता का हाल, कर देते हैं अच्छे अच्छों को बेहाल। ठीक। समझते हैं अपने आप को देश की सरकार, क्या बात? समझते हैं अपने आप को देश की सरकार, जनता के सपने नहीं करते साकार, जनता के सपने नहीं करते साकार। और इस पागल जनता को भी देखो मेरे यार, अंतिम पंक्तियां हैं कि इस पागल जनता को भी देखो मेरे यार, सामने करती इनकी जय जयकार, पीछे कहती हाय कैसी सरकार, कैसी सरकार, हाय कैसी सरकार, अच्छा। हाय कैसी सरकार। सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र का जो ये चुनाव का जो ये पर्व है, जी। इसे आप हम सब मिलकर मनाएं। जैसे सभी धर्मों के हम त्योहार मनाते हैं, ऐसे इस लोकतंत्र के त्योहार को मनाएं, अपना मतदान जरूर अवश्य। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब गांधी जी, आपने अपनी शैली में, और मेरे विचार से कुछ शैली के लिए आप जानी भी नहीं जाती, फिर भी आपने कुछ ऐसा, मुझे लगा आज जितना भी मैंने आपको सुना है, और एक गजब की आपकी शैली रही, और साधुवाद देता हूँ अच्छे काव पाठ के लिए। जी जी। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने देश की जनता को, मतदाताओं को एक संदेश दिया है, ये बहुत जरूरी है कि मतदान अवश्य। बूथ पर जाएं और मतदान अवश्य करें। जी। किसी ने पोल खोली है, किसी ने परत दर परत को खोला है। अब पोल से मतलब दो होता है, एक पोल खोलना जो अभी कभी खोल रहे हैं नेताओं के पोल, और एक पोल आप वोट पे जाते हैं, पोलिंग स्टेशन जाते हैं, बिल्कुल। मतदान केंद्र देखिए, उसी को मैं कर कहते रही हैं। हूँ। आप भी करके आए हैं, मैं भी करके कर चुका हूं। आए हैं, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ आपका काव पाठ रहा, उसके लिए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं। शुक्रिया। अब बढ़ते हैं इस कड़ी के आखिरी कवि, बल्कि कहूंगा कि शायर साहब माहिर जी, जैसा नाम है जमशेद माहिर, वाकई वो अपनी इस काव्य कला में माहिर है। आग्रह करता हूं कि जमशेद माहिर जी
क्या बोल रहे हैं आप? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जी शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई साहित्य कुमार चंचल जी का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का ये आगाज़ किया और शब्दावली दर्पण न्यूज़ के माध्यम से आज हम लोगों को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी बात का एक एहसास कराया। इसको आज इस चैनल के माध्यम से दूर दूर तक अपनी आवाज़, शायरों की आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इरशाद इरशाद समाप्त फरमाएं। इरशाद। फूल हूँ छोड़ के खुशबू का असर जाऊंगा, फूल हूँ छोड़ के खुशबू का असर जाऊंगा, फूल हूँ छोड़ के खुशबू का असर जाऊंगा, ये लग बात हवाओं में बिखर जाऊंगा, क्या बात है, अच्छा ये लग बात हवाओं में बिखर जाऊंगा, मेरे महबूब न कर के ताल्लुक मुझसे, मेरे महबूब न कर के ताल्लुक मुझसे, तूने दिल से जो निकाला तो मैं मर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, जिस मौजू के तहत ये प्रोग्राम यहाँ विशेष तौर से मुनाकिद किया गया है, उस हवाले से गजल आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। स्वागत। सर्द चूल्हे हुए, महंगाई बढ़ी है जब से। सर्द चूल्हे हुए, जी। सर्द चूल्हे हुए, महंगाई बढ़ी है जब से, मुस्कुराने की अदा रूठ गई हम सबसे, मुस्कुराने की अदा रूठ गई हम सबसे, काम दारों का यहाँ काम छिना है जब से, कामदारों का यहाँ काम छिना है जब से, खुदकुशी करने की घटनाएं बढ़ गई तब से, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। करने की घटनाएं बढ़ गई हैं तब से, अब तो ये भी ना रहा याद कहें क्या यारो, अब तो ये भी न रहा याद कहें क्या यारो, मार महंगाई की हम झेल रहे हैं कब से, मार महंगाई की हम झेल रहे हैं कब से, भूखे बच्चों के तो कल अश्क सुखाने के लिए, जी। भूखे बच्चों के तो कल अश्क सुखाने के लिए, एक भी लफ्ज तसल्ली का न निकला लब से, क्या बात है, एक लफ्ज भी तसल्ली का न निकला लब से, और मक्ते का शेर के अब नमाजों में भी कुछ हाथ उठाकर माहिर, अब नमाजों में भी कुछ हाथ उठाकर माहिर, सिर्फ रोटी की दुआ मांग रहे हैं रब से। क्या बात है, क्या बात है, रोटी की दुआ मांग रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत मार्मिक है, पीड़ा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत सुंदर। माहिर साहब, आपने लोगों की पीड़ा को रखा है, और मैं कहता हूं कि कवि वही होता है, साहित्यकार वही होता है जो अपना कवि धर्म निभाता है। सब कवियों ने लगभग अपना कवि धर्म निभाया है, और ये सबसे बड़ी बात है कि बेबाक आपने काव्य पाठ किया, क्योंकि कवि, मैं कहता हूं साहित्यकार, कवि, लेखक, कर्म का ये विध्वंसक होता है। बिल्कुल, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। बिल्कुल सही। कवि दरबारी नहीं होना चाहिए, होते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। चाटुकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के लिए अगर आप लिखते हैं, क्योंकि दल तो बदलते रहते हैं, बिल्कुल सच्चाई।
दल तो बदलते रहते हैं और नेताएं तो बहुत ज्यादा दल बदलू होते हैं, और दल भी हमारे यानी पार्टियां भी बदलती रहती हैं, सत्ताएं भी, जिसको मैं सत्ता कहना चाहूंगा, सत्ता भी बदलती रहती है। जब सत्ता परिवर्तन होता रहता है तो आप समझिए कि जिसने आप जिस सत्ता के लिए आपने काव्य लिखा तो कविता आपकी वहीं मर जाती है। बिल्कुल सही बात, सही बात। बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। तो मैं समझता हूं कि सभी कवियों ने अपना कवि धर्म निभाया, और इस कड़ी में क्योंकि जब मैं एंकरिंग करता हूं तो साथ में एक कवि होने के नाते एक कवि धर्म भी मैं भी निभाता हूं, प्रयास रहता है। देखिएगा, हर बार की तरह मेरा कटाक्ष ही होता है सियासत पर और नेताओं पर, खासतौर से किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होता। जी, स्वागत है। ना पार्टी विशेष की मैं बुराई करता हूँ, ना पार्टी विशेष की बड़ाई करता हूँ। बिल्कुल सही। जो देखता हूँ इस समाज में वो बोलता, उस पीड़ा को लिखता हूँ। जैसा आनंद जी ने समाज की पीड़ा को आपके सामने रखा, माहिर जी ने रखा, गार्गी जी ने भी रखा, ईशा जी ने भी रखा। देखिए उसी कड़ी कि 5 साल में एक बार बस नेता घर पर आते हैं। 5 साल में एक बार बस नेता घर पर आते हैं, काम कभी अपना करवाने जब उनके दर पर जाते हैं, होकर के मायूस लौट हम अपने घर वापस आए, पीठ के माथा गलती पर फिर मन ही मन पछता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। पीठ के माथा गलती पर फिर मन ही मन पछताते हैं, पाकर वोट हमारी नेता, पाकर वोट हमारी नेता संसद की कुर्सी पाते हैं, पाकर वोट हमारी नेता संसद की कुर्सी पाते हैं, दांव पेच चल करके कुछ तो मंत्री भी बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। दांव पेच चल करके कुछ तो मंत्री भी बन जाते हैं, सेवा जनता की बात दूर की, सेवा जनता की बात दूर की, नेता सब कुछ भूल गए, अपनी तिगड़म बाजी करके वो पैसा खूब कमाते। क्या बात है, क्या बात है। अपनी तिगड़म बाजी करके वो पैसा खूब कमाते हैं। और आखिरी पंक्तियां हैं कि ठाट बाट का जीवन जीकर, जी, बिल्कुल सही। ठाट बाट का जीवन जीकर मस्ती मौज उड़ाते हैं, दीवाला जनता का निकला वो दिवाली रोज मनाते हैं। बहुत सही, बहुत सही। ठाट बाट का जीवन जीकर मस्ती मौज उड़ाते हैं, दीवाला जनता का निकला वो दिवाली रोज मनाते हैं, गिरगिट भांति रंग बदलते राजनीति की चाल है चलते, गांधी जी की खादी में भी काले दाग लगाते हैं। क्या बात है। गांधी जी की खादी में भी काले दाग लगाते हैं। क्या बात है, बहुत सही। छोटा लेकिन बहुत बड़ी बात, सागर में सागर वाला काम किया है सर ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस कार्यक्रम में आए, आपने शिरकत की, और आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ, आपकी लेखनी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मैं अभी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, शब्दावली दर्पण न्यूज के सभी श्रोता और दर्शकों से एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, ये इस चुनावी माहौल का ये आखिरी कार्यक्रम है हमारा, क्योंकि चुनाव समापन की तरफ है, एक चरण बाकी है जी। यानी एक चरण का मतलब वो भी 1 जून को है। जी, 1 जून को है। 1 जून को एक चरण बाकी है, 4 जून को काउंटिंग होनी है। आपने क्या किया इन कवियों की बात सुनने के बाद, क्योंकि इन कवियों ने तो अपना फर्ज निभाया, अपना कवि धर्म निभाया, अपना फर्ज निभाया, जनता को बहुत समझाया, लेकिन आप कितना समझे, आपने किसको वोट दी और किसको आपने चोट दी। मेरा हमेशा कहना होता है कि वोट अवश्य दीजिए और भ्रष्ट नेता पर चोट कीजिए। क्या बात है। तो मैं शब्दावली दर्पण न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो आप कर चुके लगभग 85% मतदान मेरे विचार से आनंद जी हो चुका है। इस आखिरी चरण में 15% ही बचा होगा, जैसा मेरा आकलन है। तो इसमें जो 15% बचे हैं उन सभी से मेरा आग्रह है, शब्दावली दर्पण न्यूज आपसे निवेदन करता है कि सोच समझ कर वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर। सभी कवियों ने कहा कि पर्व है, अब तो चुनाव आयोग भी इसको पर्व कहता है जी। और कभी तो बहुत पहले से पर्व कहते हैं। तो ये त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है हमारा, लोकतंत्र को बचाना है, इसीलिए नेताओं को थोड़ा जगाना है, सब आप ही का काम है। हम अपना काम कर चुके,
अब आप भी लगभग कर चुके, जो भी बाकी शेष है आप देखे, आपको करना है, हमने अपनी बात कह दी। तो ये आखिरी कड़ी थी हमारी। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी का बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। जितनी भी हमारी कड़ियां रही आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी। मैं एक एक का नाम तो नहीं लूंगा कि कितने लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं और बहुत अच्छे ही कमेंट्स आए हैं। मैं तो समझ रहा था कि कोई कमेंट्स ऐसा भी आना चाहिए जो हमारे अंदर कुछ कमी रही उस कार्यक्रम में, क्योंकि हम अपनी गलतियों खता की सुधार कर सकें। जी 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 कि कबीरदास ने कहा था कि निंदक जो अपना साथ रखना चाहिए, निंदक नहीं रखिए, तो वो जरूरी है। जी आप अभी इस कड़ी को देखने के बाद आपको लगे हमारी और भी कड़ी YouTube पर पड़ी हैं, सारे एपिसोड YouTube पर हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो बिल्कुल हमें निष्पक्ष भाव से बताइए, क्योंकि हमारा हमेशा ये कहना है जब हमारा चैनल साहित्य के विषय में और हर खबर के विषय में ये कहता है कि शब्दावली दर्पण न्यूज की नीर छीर विवेक की स्पष्ट वाणी, जब हम स्पष्ट कहते हैं तो आप भी स्पष्ट कहिएगा और आपकी इस स्पष्ट बात को हम स्वीकार करेंगे और आने वाले वक्त में हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। मैं आपसे प्यारे श्रोताओं, प्यारे दर्शकों ये कहना चाहूंगा कि बहुत प्यार मिला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। मैं फिर कहना चाहूंगा एक एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल होगा, कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा और ये कड़ी वैसे भी बहुत थोड़ा सा लंबी ही हुई है अब तक की कड़ियों में, क्योंकि आखिरी कार्यक्रम है इसलिए इसको हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ा रहे हैं। 5-7 मिनट 10 मिनट अगर हमारी अतिरिक्त भी हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी आपके कमेंट्स का फिर इंतजार रहेगा और मैं जाने से पहले ये जरूर कहूंगा कि ये कार्यक्रम तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आगे के कार्यक्रम, क्योंकि ये हमारा देश में बहुत सारे त्योहार हैं, ये तो आपका ये पर्व तो था ही मतदान वाला, लोकतंत्र का, लेकिन ये देश एकमात्र ऐसा है इस भूमंडल के में कि जिसमें बहुत सारे पर्व होते हैं, त्योहारों का देश है। कई राष्ट्रीय पर्व आते हैं, कई धार्मिक पर्व आते हैं, उन पर भी हमारे कार्यक्रम आगे सुचारू रूप से जारी रहेंगे। इसी तरह से आप साहित्य मनीषियों से मिलते रहेंगे और जब ये कार्यक्रम जारी रहेंगे तो आप इनका लुत्फ उठाएंगे और हमारा प्रोत्साहन करेंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं चंद दिनों का आपसे थोड़ा सा अलगाव चाहता हूं। कहते हैं ना कि कभी अलविदा ना कहना, विदा ले रहा हूं, अलविदा नहीं कह रहा। जी 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 आपसे फिर मिलूंगा कुछ समय के बाद एक नए कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए मैं चाहूंगा इजाजत और आप आगे भी देखते रहिएगा शब्दावली दर्पण न्यूज, नीर छीर विवेक की स्पष्ट वाणी, दूध का दूध, पानी का पानी। और आज इस कड़ी में सुना आपने चुनावी कहानी, इन कवियों की जुबानी। हम तो जरूर बोलेंगे और आगे भी आप भी बोलते रहिएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद करता हूं और विदा लेता हूं। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद। जय जय हिंद। जय